स्वागत है दोस्तों आपका बीएस कॉमर्स एजुकेशन चैनल पर लर्न समथिंग विथ मी। बिजनेस कम्युनिकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज हैज बीन स्टार्टेड एंड द पार्ट नंबर 3 presented by me assistant professor Baisane Parbatrao Bhimrao, especially for those candidates who are pursuing SY BCom BBA MBA CET SET Maharashtra and Goa exam. And you can see here a basic model for a communication process. So what is exactly the basic model of the communication process? Let's just as a simple explanation of this one. The number first point, which is a sender has an idea. Number second, sender encodes an idea in a message. Number third, message travels over a channel. Number four, a receiver decodes a message. And number five, which is important, feedback travels to sender. And the last one, possibly, which is a possible additional feedback to receiver. It means effective feedback. So let's begin the part number 3 of the business communication multiple choice questions series. Let's start with the 31st number question. Organizational communication can also be equated with, and the options are here. And the time should be the start date. So what is basically known as the organizational communication? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को और क्या कहा जाता है? यदि अगर आपको पता होगा तो आप एक सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे। यदि अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर गड़बड़ 101% करने ही वाले हो, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो ऑप्शंस कैसे है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ए, बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सी ग्रुप कम्युनिकेशन एंड डी मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमारा वक्त भी खत्म होता जाता है। यहाँ पर वक्त खत्म हो गया है, चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर सी यहाँ पर बन जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इस आंसर को डिफाइन करने के लिए हम एज एक बेस ऐसे बनाते हैं कि चलिए मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर एक ग्रुप है, राइट? सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ग्रुप कम्युनिकेशन विच शुड बी नोन एज अ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विथ, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को और कैसे इक्वेटेड किया जाता है, यहाँ पर कहा जा सकता है। तो यहाँ पर उसका आंसर बन जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच इज मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच इज आई लाइक ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों 101% कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आप वीडियो को देख रहे हैं या वीडियो को नहीं देख रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। और कमेंट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यदि अगर कमेंट करते हो तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, जैसे 32, उसके बाद आंसर दीजिए। आप क्या करते हो, सिर्फ आंसर दे देते हो, मुझे पता नहीं चलता ना कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आपने दिया है। तो क्वेश्चन लिखना है, नंबर, उसके बाद में आंसर लिखना है, जैसे ए हो गया या बी हो गया। तो यहाँ पर हमारा वक्त खत्म। चलिए आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर बन जाता है हमारा बी, इनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा गया है? एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय, एक्सप्रेसिव जो कम्युनिकेशन होता है वो पैसिव एग्रेशन से कभी नहीं बनता है। सी ऑप्शन देखेंगे, एक्सटर्नल क्लूज, इनका तो भाई कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। और द डी, इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो होता है बट वो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा बन जाता है इनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, मूव ऑन करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। यदि अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका वहां पर बिल्कुल ही स्वागत करूंगा और आंसर अच्छी तरीके से देने का भी प्रयास करूंगा दोस्तों। नंबर 33 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस मैनिपुलेट इमोशंस, एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट, द इश्यू ऑफ होमोफाइट्स, स्टेटस ऑफ डिस्लोकेशन। यहाँ पर क्वेश्चन टफ आते हुए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अभी थोड़ा लेवल इंक्रीज करने वाले हैं। यहाँ पर वक्त खत्म, चलिए आंसर को देख लेते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है बी, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। देखिए ना दोस्तों, मैनिपुलेट इमोशंस बिल्कुल भी नहीं। एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, हर एक कम्युनिकेटर करने वाला बंदा जो होता है, कम्युनिकेशन करने वाला बंदा जिसको हम कम्युनिकेटर कहते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? I am a sender, and if I am a sender, it means I am what? I am a communicator.
अब मुझे ऐसे समय में मुझे क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैनिपुलेट इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। नंबर सी देखेंगे द इश्यू ऑफ द होमोफाइल्स, इसका तो भाई कहीं पर भी संबंध नहीं आता है, जी हाँ। और डी स्टेटस ऑफ डिसलोकेशंस, तो भाई इसका तो मानना ही नहीं है, तो यहाँ पर बी आंसर कैसे बन जाता है, एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। मुझे ये चीज की एक्साइटमेंट होनी चाहिए, किस चीज की, कि भाई मेरे वीडियो को सी आंसर नहीं है दोस्तों, बी आंसर है, ठीक है। ये गलती से मार्क हो गया, तो बी आंसर है एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। मुझे वो एक्साइटमेंट है जैसे कि मैं यदि अगर वीडियो बनाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे बोलेंगे सर और वीडियोस बनाइए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आइए सर। तो एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस एज एन एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ दिस वन। नंबर 34 क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर हियर। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप मुझे 101% खुद से ही दोगे, मुझे मालूम है दोस्तों। ये आंसर बहुत ही आसान है। मास मीडिया इज ऑल्सो नोन एज, जिन्होंने पढ़ा होगा मास मीडिया के बारे में वो ये आंसर दे सकेंगे। नंबर ए ऑप्शन है द फोर्थ स्टेट, बी ऑप्शन है द फोर्थ पिलर, नंबर सी ऑप्शन है द फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, और डी ऑप्शन है द फोर्थ स्टेट और अ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज आज बताऊंगा दोस्तों, आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पर वक्त खत्म, नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चन यदि अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, तो पहले तो क्वेश्चंस क्या है वो देखना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मास मीडिया इज ऑल्सो नोन एज, जी हाँ दोस्तों, मास मीडिया को और क्या कहा जाता है। यदि अगर आपको ये चीज के बारे में पता है तो आप आंसर दे पाओगे, बट नहीं पता है तो भी आंसर दे पाओगे। तो कैसे देना है चलिए मैं अभी बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, द फोर्थ स्टेट। दूसरा देखेंगे द फोर्थ पिलर, देखिए ना, द फोर्थ स्टेट फोर्थ पिलर, यहाँ पर फोर्थ फोर्थ ये दोनों कॉमन आ गए, ओके। अब सी ऑप्शन में जाएंगे, द फोर्थ स्टेट ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, देखिए ना, द फोर्थ स्टेट, इसका मतलब ये जोड़ दिया यहाँ पर, सिर्फ इसके आगे लगा दिया डेमोक्रेटिक नेशन। अभी लास्ट ऑप्शन देखेंगे जो कि हमारा आंसर है, जी हाँ दोस्तों। तो कैसे आंसर बन जाता है चलिए ठीक से देखेंगे। द फोर्थ स्टेट और, देखिए यहाँ पर और जोड़ दिया, और पिलर ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, इसका मान क्या है, इसका मायना क्या है, इसका अर्थ ये बन जाता है कि जो तीनों ऑप्शन ऊपर के दिख रहे हैं मुझे, ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन अगर डी में आ गए, या फिर दो ऑप्शंस एक में आ गए, तीन ऑप्शंस एक में आ गए, तो वो हमारा आंसर बन जाता है दोस्तों, जी हाँ। इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर डी आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शंस ये रहे, और मैं वक्त स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद में ही दोस्तों आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों। टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये पूछा गया है। चलिए वक्त खत्म होने दीजिए। वेरी गुड दोस्तों, आप लोग आंसर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने बाकी वीडियोस को भी लाइक किया, वो बहुत मैंने सराहा है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अभी एक क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आंसर प्रिपेयर हो जाता है। तो कैसे आंसर प्रिपेयर होता है चलिए देखते हैं। टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस हम कहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इज द ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव है किसका, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का ये ऑब्जेक्टिव है। तो पहली दफा तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ऑप्शंस में अभी क्या आएंगे, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे, तो मुझे जो टाइप नीचे दिए गए हैं वो टाइप में से कुछ टाइप के मामले में पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये दोनों कैसे हैं, दोनों भाई भाई नहीं है। यदि अगर दोनों भाई भी है तो दोनों का झगड़ा हो गया है, ऐसे मान के चलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों क्या है, एक जा रहा है पूरब की तरफ, दूसरा जा रहा है पश्चिम की तरफ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग कम्युनिकेशन है। तो इस चीज में क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, दोनों में बैठने वाला पॉइंट है ही नहीं है।
सी देखते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे पैमाने पर लोग रहेंगे, जहां पर बहुत सारे पैमाने पर एम्प्लॉयज रहेंगे, जहां पर बहुत सारे पैमाने पर हम कुछ डेटा यूज करने वाले हैं। तो ऐसे चीज में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पब्लिक अवेयरनेस का बढ़ाने का पूर्ण तरीके से प्रयत्न करेंगे, वहां पर हमारा उद्देश्य वही बन जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, मास मीडिया कम्युनिकेशन दोस्तों। जी हाँ, इसमें ये बड़ी बात है कि यदि अगर आपको इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बारे में मालूम है तो आप डायरेक्टली सी ऑप्शन के ऊपर ही जाएंगे दोस्तों, और डी ऑप्शन का तो यहाँ पर कुछ संबंध है ही नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यदि अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज एक सिंपल सा लाइक मेरे लिए जरूर कर दे। वीडियो को 2 सेकंड लगेंगे दोस्तों आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके इंस्टाग्राम पर या फिर आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड करने के लिए, बट उससे क्या होगा दोस्तों, आप मुझे मोटिवेट करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन मैंने हालांकि टाइम स्टार्ट कर दिया है, टाइम यहाँ पर खत्म होता हुआ। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मास मीडिया कम्युनिकेशन, फाइंड आउट इनकरेक्ट फ्रॉम दैट वन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अभी ठीक से हमें देखना है, ठीक से हमें एप्लीकेबल करने हैं ऑप्शंस। किसके लिए एप्लीकेबल, वक्त खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी किसके लिए एप्लीकेशंस करने हैं, तो पहली दफा मुझे मास मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल तो इसको नॉट नाउ कर देते हैं, अपडेट हो चुका है हमारा पीसी। अब मास मीडिया कम्युनिकेशन, जी हाँ दोस्तों, मास मीडिया कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए गए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट क्या इनकरेक्ट। दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऑप्शंस देखने से पहले क्वेश्चन क्या है वो ठीक से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है स्केल, ऑप्शन सी कम्युनिटी एंड ऑप्शन डी सोसाइटी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मास मीडिया कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक कौन से होंगे? टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्केल होगा, कम्युनिटी हो सकती है, या सोसाइटी। तो इन चारों में से आंसर हमारा क्या बन जाएगा? चलिए आपको ज्यादा मैं अभी टेंशन में नहीं डालता हूँ, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। तो अभी दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आया ही होगा कि डी कैसे, मतलब सोसाइटी कैसे, सोसाइटी तो बड़े पैमाने पर है ना। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन ये वो चीज होती है जहां पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा करके करते हैं, और यहाँ पर लार्ज स्केल्स में हम लोग जाना चाहते हैं, कम्युनिटी पकड़ के हम लोग जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं टेक्नोलॉजी, स्केल, कम्युनिटी। सोसाइटी नहीं बन जाती, सोसाइटी एक सीमित जगह पर होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है सोसाइटी, एक एक विशिष्ट गण उसको कह जाते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते समय माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन देखी होगी, कई बार आप लोगों को बताया भी गया होगा कि एक पेड़ और 1000 पेड़, इसमें फर्क हो जाता है ना। तो हमें अभी 1000 पेड़ के लिए कम्युनिकेशन करना है तो उसको बोलेंगे मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, और सिंगल पेड़ के लिए कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो वो सोसाइटी में आ गया दोस्तों। एक बात ध्यान में रखिए, टेक्नोलॉजी, स्केल एंड कम्युनिटी हैज बीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। हालांकि मैं क्वेश्चंस बहुत ही अलग तरीके की यहाँ पर प्रिपेयर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस पेपर में या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट मैं 101% कह दूंगा दोस्तों, यदि अगर आप इन क्वेश्चंस की ठीक से तैयारी करते हो तो आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी माइनर लगेंगे, बिल्कुल भी ईजी लगेंगे दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चंस वैसे ही प्रिपेयर किए जाने वाले हैं कि हर कोई बंदा वो क्वेश्चन के आंसर दे पाए। यहाँ पर वक्त हमारा खत्म। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। गिव योर ओपिनियन अबाउट फॉलोइंग लाइन। आपका ओपिनियन देना था नीचे दिए गए लाइन के ऊपर। अब नीचे दिए गए लाइन यदि अगर आपको समझती है तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो लाइन क्या है? कम्युनिकेशन विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों ये लाइन सही है, झूठ है, गलत है, क्या है? तो कम्युनिकेशन से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं क्या? होते हैं क्या? नहीं होते हैं सर। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होते हैं सर। बोलने से यदि अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती तो कैसे चलता था? जी हाँ, तो कोई काम ही नहीं करता, तो कोई जॉब को जाता ही नहीं था, कोई पढ़ाई तो करता ही नहीं था। तो ये सारी चीजें ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, दिस में बी ए ट्रू, शायद ये सही हो सकता है। दिस में बी ए फॉल्स, शायद ये फॉल्स हो सकता है। और सी ऑप्शन देखिए कैसा यहाँ पर दिया गया है, दिस में बी ए ट्रू और फॉल्स, ये सही है या फिर गलत है।
ठीक है, या फिर बोथ है, मतलब सही भी है और गलत भी है। और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दिस में बी इनकरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, इनकरेक्ट का अर्थ होता है फॉल्स। जी हाँ दोस्त, क्या होता है इनकरेक्ट का अर्थ होता है फॉल्स। तो भाई डी ऑप्शन तो हमारा आंसर बनेगा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है क्या, सी बन जाता है। तो सी क्यों बनता है, क्योंकि कम्युनिकेशन विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स, ये जो चीज है ये मिथ है, ये मिथ्या है, जिसको हम कहेंगे एजम्पशन है, ये ऐसे हम मानकर चलते हैं मिथ्या है ये, ठीक है। तो कम्युनिकेशन विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, जैसे हम सोते हैं ना, सोचते हैं मेरे पास गाड़ी होगी बंगला होगी, ये आपकी मिथ है। आप जब मेहनत करोगे तो आपके पास में 101% आ ही जाएगी। सक्सेस के मत पीछेगा, वो डालेंगे ना 3 इडियट का, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे भागेगा, कुछ ऐसा करो। तो दिस में बी ए ट्रू और फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। कम्युनिकेशन विल सॉल्व ऑल आवर प्रॉब्लम्स। दोस्तों थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देख रहे हैं। 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ बैरियर्स। ये बैरियर नहीं है, तो अब ये कौन सा टाइप ऑफ बैरियर नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप 1-2 सेकंड में 101% दोगे, मुझे पता है, मुझे मालूम है। सिर्फ आपको वो चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्या चीज के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में जब हमारा वक्त खत्म हो जाएगा तब दोस्तों। जी हाँ, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ बैरियर्स। मैं थोड़ा सा शांत रहने का प्रयत्न करता हूँ। चलिए, मैंने थोड़ा सा ही बोला था दोस्तों। जी हाँ, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अ बैरियर। वक्त खत्म, चलिए आंसर को देख लेते हैं। आंसर हमारा बन जाता है डी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग सोचेंगे कि सर पर्सनल बैरियर तो है ना दोस्तों, बट यहाँ पर देखिए ना आप, मैंने लिखा क्या है, पर्सोनेल लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है, पर्सोनेल। पर्सोनेल का अर्थ क्या हो जाता है, एम्प्लॉइज। क्या हो जाता है अर्थ, पर्सोनेल का अर्थ हो जाता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का बैरियर तो कुछ है ही नहीं ना, बैरियर है एम्प्लॉय के, बट एम्प्लॉय ये बैरियर नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉइज के बैरियर है बट एम्प्लॉय ये बैरियर नहीं है। तो बैरियर के कौन से टाइप आ जाते हैं, टेक्निकल बैरियर आ जाता है, फिजिकल बैरियर आ जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ बंदे वीडियो देख रहे होंगे, उनकी साइकोलॉजी यही है कि यार क्या 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 मतलब कैसे फालतू क्वेश्चन लेके आए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये उनकी साइकोलॉजी है दोस्तों। तो ऐसे समय में ये क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो डिसलाइक करके चले जाएंगे। दैट्स इट, दिस इज 38 नंबर क्वेश्चन विच इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दोस्तों चलिए चाय पी लेते हैं। अरे किधर जा रहा है भाई, चाय पीनी है हमें, तो चलिए चाय पी लेते हैं दोस्तों। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी आपको कुछ नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। यदि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिखा, दोस्तों क्या आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो आप पीडीएफ कैसे ले पाओगे, यदि अगर हाँ आपका जवाब है, नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप फॉरवर्ड करके आगे चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको मुझे क्या करना है, बिजनेस कम्युनिकेशन 60 क्वेश्चन की पीडीएफ में दूंगा आपको ₹20 में, 40 क्वेश्चन की पीडीएफ में दूंगा आपको ₹10 में। जी हाँ दोस्तों, अब ये कैसे आप पे करोगे, मुझे पे करोगे गूगल पे से या फिर फोन पे से, मैं लिंक दे दूंगा मेरे फोन नंबर्स की, वहां से आप पे करोगे, स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में तुरंत ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 60 क्वेश्चन पीडीएफ की ₹20 वाली, 40 क्वेश्चन की पीडीएफ ₹20 वाली, दोनों यदि अगर लेना चाहते हो तो आप लोगों को ₹30 पेड करने होंगे मुझे। जी हाँ दोस्तों, तो ये फोन पे या गूगल पे का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजोगे, उसके बाद में आपको विद इन दी हाफ एन आवर में पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। चलिए मूव ऑन करते हैं। ओहो क्या बात है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, ये बड़ी बात होगी ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को 17% ऑफ दे रहा हूँ। तो ये ऑफ कैसे दूंगा और क्यों दूंगा, चलिए देखते हैं ऑफ क्यों दूंगा और कैसे दूंगा। इफ बाइंग अ बोथ पीडीएफ, यदि अगर आप दोनों पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो, जैसे मान लीजिए आप दोनों पीडीएफ बाय करोगे तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, 60 प्लस 40 क्वेश्चंस। बिजनेस कम्युनिकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पीडीएफ ₹20, 60 क्वेश्चन, बिजनेस कम्युनिकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ₹10, 40 क्वेश्चन पीडीएफ। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी बन जाती है, 30, और इस ₹30 के ऊपर मैं आप लोगों को 17% ऑफ दूंगा, वो बन जाते हैं ₹5। और एक्चुअल प्राइस हमारे पीडीएफ की कितनी पड़ती है, ₹25। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ₹25 100 क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि ₹25 में हम लोग एक सांबर ले लेते यार, क्या बोलते वड़ा सांबर ले लेते, वो खा लेते, बहुत हो गया एक दिन के लिए। बट यदि अगर 25 क्वेश्चंस में आप लोग 100 क्वेश्चंस बाय करोगे तो आप जब तक हो तब तक ये 100 क्वेश्चंस आपके साथ में रहेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,
25 रुपीज़ में 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। यदि अगर अभी आप बाय करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अभी जल्दी से फटाक से 25 रुपीज़ मुझे गूगल पे कर दीजिए या फिर फ़ोन पे कर दीजिए। विद इन द हाफ एन आवर आपके पास में 100 नंबर क्वेश्चन PDF आपके व्हाट्सएप के ऊपर होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी क्वेश्चन तो ये आपका सॉल्व हो चुका होगा। आप कैसे मुझे सेंड करेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों, मैंने वो नंबर भी दे दिया है। 39 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, वक्त हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन हालांकि बहुत ट्रिकी है, जरा ध्यान देकर आंसर दीजिएगा इसका भी। 39 नंबर वाला क्वेश्चन है, सोर्स आफ्टर बट बिफोर डिकोडिंग। क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, ठीक से देखिएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि 100 क्वेश्चंस की PDF यदि अगर आप बाय करते हो ₹25 में, तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ अलग किस्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सोर्स आफ्टर बट बिफोर डिकोडिंग। जी हाँ, अब तक हमने 60 क्वेश्चन देखे, टाइम खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। अब तक हमने जो 60 क्वेश्चंस देखे ना दोस्तों, वो 60 क्वेश्चंस की PDF मैं आपको उसमें दूंगा वीडियोस की, और जो 40 क्वेश्चंस है वो अलग से रहेंगे यदि अगर आप दोनों बाय करते हो तो। सोर्स आफ्टर बट बिफोर डिकोडिंग, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? इसका आंसर बन जाता है बी। तो कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी सोर्स है मेरे पास में, ठीक है, बी इसका आंसर बन जाता है। सोर्स है तो सोर्स के बाद में क्या आता है? सोर्स के बाद में आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद में क्या आता है? मैसेज। मैसेज के बाद में क्या आता है दोस्तों? चैनल आता है। इतनी बात ध्यान में रखिए, ठीक है। मैसेज के बाद में क्या आता है? चैनल आता है। तो ये जैसे चैनल किसके पहले आता है? चैनल आता है डिकोडिंग के पहले। तो इसका क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका क्या था कि सोर्स और डिकोडिंग, इन दोनों के बीच में क्या आता है? तो इन दोनों के बीच में आता है इनकोडिंग, मैसेज एंड चैनल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। मैं वक्त स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन थोड़े अलग किस्म के हैं कि इट इज अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हेंस नो हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन। ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें हायरार्की यूज नहीं की जाती, जिसमें कोई भी कहीं पर भी जाकर कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे शादी में कोई भी कहीं पर जाकर खाना खा सकता है। बाहर बैठना है लॉन्च में तो बाहर बैठ के खाओ, शादी के मंडप में बैठ के खाना है तो शादी के मंडप में खाओ, जहां पे खाना है वहां पे खाओ, आपकी मर्जी। तो इट इज अ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हेंस टू नो हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो क्या हो जाता है? आंसर सी हो जाता है दोस्तों। डायगोनल कम्युनिकेशन हम उसी को कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? कोई भी हायरार्की यूज नहीं की जाती। कोई भी मैनेजर के साथ में बात करने लग जाएगा, कोई भी वर्कर के साथ में बात करने लग जाएगा। दिस इज नोन एज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग भी आगे क्वेश्चंस देखेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 41 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे दोस्तों। ठीक से आंसर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे पाओगे। 41 number question, horizontal communication also known as a vertical communication, horizontal only, literal communication और all of the above। तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको यहाँ पर एक चीज यूज करनी है, कौन सी वाली? तो उसको कहेंगे हम इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर वक्त खत्म होने दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर वक्त खत्म। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो कैसे यूज करेंगे दोस्तों? सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। पूछा क्या है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके। द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अब इलिमिनेशन मेथड में पहली दफा तो ए नहीं आएगा। मतलब इलिमिनेशन मेथड अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो क्यों नहीं आएगा ए? क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है, बताया गया है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसका भाई कुछ संबंध ही नहीं है। वो हॉरिजॉन्टल कह रहा है, हम वर्टिकल जा रहे हैं, तो संबंध नहीं आता है। नंबर बी ऑप्शन पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ओनली। अब ऊपर कहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जी, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ओनली, तो यहाँ पर बी को मैं राउंड करूंगा क्योंकि ये आंसर हो सकता है। अब सी के ऊपर जाऊंगा, लेटरल कम्युनिकेशन। तो चलिए दोस्तों, यदि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैं राउंड कर दूंगा, ठीक है। अभी डी के ऊपर चले जाते हैं, ऑल ऑफ दी अबो। तो जैसे कि ए नहीं है आंसर, तो ऑल ऑफ दी होगा क्या? नहीं होगा, तो इसको मैं कट कर दूंगा। इसका मतलब ए और डी चला गया, बचे बी और सी। हॉरिजॉन्टल ओनली और लेटरल ओनली, तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज की बात का ध्यान होना बहुत जरूरी है। यदि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश की जानकारी है तो आपको ये चीज मालूम होगी कि लेटरल का अर्थ होता है
क्या होता है अर्थ लिटरल का हॉरिजॉन्टल ही होता है ना, ये होगा हॉरिजॉन्टल और ये होगा वर्टिकल, ठीक है। तो लिटरल का अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल का अर्थ होता है लिटरल, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेटरल कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सी हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ में 42 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ठीक से देखिएगा, मैंने टाइम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज हम लोग देख रहे हैं। अब तक हमने 2 पार्ट देख लिए, आज हमारा 3rd पार्ट है, जो कि हालांकि बहुत ही टफ क्वेश्चन में यहाँ पर लेके आया हूँ। It is the communication where people can communicate their colleagues and peers at a same level in hierarchical chain of the command. Vertical, horizontal, diagonal, none of this. यहाँ पर वक्त खत्म, चलिए आंसर को देख लेते हैं, बट आंसर देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लेंगे। इट इज द कम्युनिकेशन, ये वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर पीपल कैन कम्युनिकेट देयर कलीग्स, और जहां पर पीपल मतलब लोग अपने कलीग के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं या फिर पीयर्स के साथ में जोड़ी के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं एट सेम लेवल इन हायरार्किकल चेन ऑफ द कमांड। कहां पर, कैसे, सेम लेवल ऑफ हायरार्किकल चेन ऑफ द कमांड। देखिए दोस्तों सेम लेवल, ऐसी बात यदि अगर किसी भी क्वेश्चन में आ गई तो आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन तो ये सेम लेवल नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल है तो ये सेम लेवल है, मतलब ए बी ये दोनों कैसे आमने सामने ना, बिल्कुल एक ही समान दिख रहे हैं, बट यहाँ पर एक समान नहीं है, ये बी ऊपर हो गया, ये ए नीचे हो गया, तो ये क्या हो गया, ये समान नहीं है, सेम लेवल हायरार्किकल नहीं है वर्टिकल कम्युनिकेशन में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऑफ कम्युनिकेशन। और डायगोनल कम्युनिकेशन का भाई क्या है, कोई भी कहीं पर भी बात कर सकता है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन आंसर होगा ही नहीं, वर्टिकल नहीं होगा। और नन ऑफ दिस का तो आप भाई पूछिए मत सर, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है बी, हॉरिजॉन्टल ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आप वीडियो को लाइक आपने 101% पहले से ही कर दिया है, ताकि आपको ज्यादा कष्ट ना उठाने पड़े लाइक करने के लिए। इफ कॉलेज प्रिंसिपल टॉक्स टू हिज कॉलेज स्टूडेंट्स, दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज। दोस्तों देखिए जरा, हमने ट्रिक यहाँ पर यूज करने का प्रयास किया, चलिए देख लेते हैं कितने बंदे इसका सही जवाब दे पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा 43 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद में ए बी सी या डी आपका जो भी आंसर होगा वैसे आपको लिखना है। इफ अ कॉलेज प्रिंसिपल टॉक्स टू हिज कॉलेज स्टूडेंट्स, हिज कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। तो चलिए जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको, लास्ट क्वेश्चन में बताया, आंसर देखने से पहले अभी थोड़ा सा देख लेंगे। कॉलेज प्रिंसिपल किसके साथ में बात कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट के साथ में बात कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज की बात पता होनी चाहिए, कौन सी वाली, कि यहाँ पर पोजीशन क्या है। तो प्रिंसिपल कौन से पोजीशन पे रहेगा, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं ए पोजीशन पे रहेगा, तो ए के बाद में क्या आ जाता है, बी आ जाता है ना दोस्तों, तो बी को हम कह देंगे स्टूडेंट। तो ए और बी दोनों समान है क्या, जी बिल्कुल भी नहीं, ए और बी दोनों समान नहीं है। ये जो है ए बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा आदमी है, जैसे प्रिंसिपल हम कह रहे हैं अभी बॉस है, ठीक है। और बी जो है ये एक साधारण इंसान है, जैसे हम स्टूडेंट है। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो एक छोटा है एक बड़ा है। अब छोटा बड़े से बात करेगा तो कैसे बात करेगा, वो ऐसे मुंडी ऊपर करके बात करेगा ना दोस्तों। तो मुंडी ऊपर कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, मुंडी ऊपर कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, अपवर्ड है ना दोस्तों, क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बन जाता है दोस्तों, अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। तो मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ बन जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला आपको, यदि अगर नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे से बात कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि कॉलेज प्रिंसिपल टॉक्स टू हिज कॉलेज स्टूडेंट, क्या कि प्रिंसिपल बात कर रहा है, अब कौन बात कर रहा है, ए बी से बात कर रहा है, ना कि बी ए से बात कर रहा है। यदि अगर बी ए से बात करता था तो वो हो जाता था अपवर्ड कम्युनिकेशन, और ए अभी बी से बात कर रहा है, मतलब बंदा बड़े वाला भाई छोटे वाले भाई से बात कर रहा है, तो नीचे गर्दन झुका के बात करेगा। तो गर्दन झुका रहा है मतलब क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है ना, तो आंसर क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। दोस्तों ये सिंपल सी ट्रिक थी मेरी समझाने की, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने दोनों कम्युनिकेशन समझा दिए, एक होगा डाउनवर्ड, दूसरा होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा है।
यदि अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए कुछ अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो मैं पूर्ण तरीके से प्रयत्न करूंगा दोस्तों। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, कामों में कुछ बिजी रहता हूँ हालांकि बहुत, तो उसमें से थोड़ा बहुत वक्त निकालने के बाद मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो जाता हूँ। 44 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन। जी हाँ, वर्टिकल कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन होता है। कौन सा कम्युनिकेशन होता है ये? तो फॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, ए और सी दोनों होता है। आंसर को देख लेते हैं ताकि और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो पाए। तो जैसा कि दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन का आंसर आप कुछ अलग देखोगे, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को 101% क्लियर कर दूँ ये आज एक चीज कि इसका आंसर होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्यों होगा तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ठीक है। अब देखिए, वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कहा कि ए बंदा और बी बंदा, ठीक है, बी ए से बात कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया ना, वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। तो ये यहाँ पर क्या यूज करेगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन ही यूज करेगा ना, बराबर ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करेगा। हाँ सर ठीक है, 101% मैं मान लेता हूँ फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है। बट कई बार क्या होता है ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तब जाकर हम क्या करते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात की और आप लोगों को गवाही दे दूं कि वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉट अ फॉर्मल कम्युनिकेशन दोस्तों, ठीक है। तो कई बार इसके ऊपर आप लोगों को डाउट आ सकता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पर भी चेक कर लीजिए। वर्टिकल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही हालांकि ज्यादातर कहलाता है। ये हाई डेफिनेशन में चले जाते हैं दोस्तों, ये पॉइंट जो होते हैं ये हाई डेफिनेशन में चले जाते हैं। हालांकि आप लोगों को फॉर्मल कम्युनिकेशन ही आंसर मिलेंगे गूगल पे यदि अगर आप सर्च करते हो या फिर कहीं पे भी सर्च करते हो। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ में। 45 नंबर क्वेश्चन आपके साथ में ये रहा और ऑप्शंस ये रहे। मैं यहाँ पर वक्त स्टार्ट कर देता हूँ। इफ द पियून कम्युनिकेट विथ लेक्चरर देन दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया वैसे ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा अलग किस्म का मसाला डाला है, वो आप समझ जाओगे। तड़का दिया है, ऐसे मान लीजिए दाल तड़का है ना, आप लोगों को शायद पसंद नहीं है बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इफ द प्यून कम्युनिकेट विद ए लेक्चरर देन दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज। वक्त खत्म, चलिए आंसर को देख लेते हैं। बी यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, क्या कहा मैंने कि प्यून प्यून की पोजीशन आपको देखनी है। प्यून की पोजीशन लेक्चरर से कम होगी ना? जी हाँ बिल्कुल कम होगी सर। लेक्चरर बड़ा आदमी है, राइट, प्रिंसिपल बड़ा आदमी है, प्रोफेसर बड़ा आदमी है, प्यून छोटा आदमी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इफ द प्यून कम्युनिकेट, अब प्यून किससे बात कर रहा है? लेक्चरर से बात कर रहा है। तो ये क्या चीज होगी? छोटा आदमी बड़े आदमी से बात कर रहा है, तो क्या हो गया? बी अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया दोस्तों। क्या हो गया यहाँ पर? अपवर्ड कम्युनिकेशन। और ये अगर उल्टा होता था, इसका मतलब क्या? लेक्चरर अगर प्यून से बात करता था वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाता था? वो हो जाता था हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओहो 45 नंबर क्वेश्चन, मतलब हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के बाद में आपने सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिए दोस्तों, और हाँ पीडीएफ बाय करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जल्दी से बाय कर लीजिए ताकि आप और भी अच्छे से स्टडी कर पाए। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।